कराची की मेयरशिप, सिंध की वजारत आला, ये दोनों अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर बनने के साथ ही एक बड़ा इम्तहान उनके सर पर आन पहुंचा है और वो है अब तूफ़ान, उसके बाद होने वाली बारिशें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का मामला मुकम्मल हो चुका और मेयर के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान जीत गए, यानी मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद मेयर और डेप्यूटी मेयर के तौर पर कामयाब हो गए। जमात इस्लामी को ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान जमात इस्लामी जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। 183, 87 और 173 तकरीबन 10 वोट का फ़र्क था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हुई कि 30-31 मेंबरान जो चेयरमैन हैं इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वोट डालने ही नहीं आए। बहुत से इल्ज़ामात लग रहे हैं उन पर कि वो उनको पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमात, उनको लालच दिया गया, उनको डराया धमकाया गया, बहुत सी चीज़ें हैं। हर उम्मीदवार के हवाले से एक नई बात है, नई चीज़ है, लेकिन बहरहाल जंग थी, उस जंग में वो कामयाब हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब कराची की मेयरशिप, सिंध की वजारत आला, ये दोनों अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर बनने के साथ ही एक बड़ा इम्तहान उनके सर पर आन पहुंचा है और वो है अब तूफ़ान, उसके बाद होने वाली बारिशें। बारिशों के बाद फिर मॉनसून का आगाज़ जो है वो होगा और जुलाई और अगस्त जो कराची के पिछले 3 साल से डूबने की खबरें दे रहा है, अब वो किस तरह से निपटेंगे। छुरियाँ चाकू तेज़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बचे कुचे लोग और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा करके MQM भी शामिल हाल रहेगी। इस सारे इलेक्शन के ऊपर हम थोड़ी सी आपको बात बताएं। अब जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त के लीडरान थे, अली जैदी साहब हों या बाकी लोग हों और ख़ुद जनाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के जो खुर्रमशीर ज़मान है, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी जमात बल्दियाती इलेक्शन की। मैं बल्दियाती इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद की बात कर रहा हूँ, 9 मई की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए जो वोट है वो भी 10-11% पड़ा। अब हुआ ये कि जो 100 से ज़ायद यूनियन कौंसिल जीती हैं, आप उस चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि वो तमाम यूनियन कौंसिल्स वो थी जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी होल्ड था, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो मलीर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो दीगर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से। कभी जहाँ से जीते नहीं थे वहाँ बड़ा फोकस्ड उन्होंने किया है। ये जो 10% वोट पोल हुआ है ना, इसमें एक बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना तैयारी थी, ना उन्होंने वोटर को निकाला, ना वैसी को कैंपेन थी, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोटर को निकालने में कामयाब हुई। जब उन्होंने अपना वोटर निकाल लिया और वोट पोल हो गया तो वो जीत गए। इसलिए जिस वो जोम में थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि जनाब बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के नाम पर वोट होता है, इमरान खान ने कह दिया तो वोट हो जाएगा। हर इलेक्शन ऐसे नहीं होता है। बिलाशुबा इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन हर इलेक्शन ऐसे नहीं होता। बल्दियात का इलेक्शन गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है, आपका मेरे चेहरे का इलेक्शन होता है। उस तरह से जो उस इलेक्शन में अपने लोगों को निकालता है, वोट पोल करवाता है, वही कामयाब हो सकता है, उसके अलावा नहीं। अब जितने मर्जी आप बातें कर लें, धांधली कर ली, ये कर लिया पीपल्स पार्टी ने, कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा, यकीनी तौर पर आप ठीक कहते होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटजी ज़रूर बनाई और उसमें वो कामयाब हुए। अब जब वो कामयाब हो गए, लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी उनका साथ दिया। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे है, उन्होंने भी उनका साथ दे दिया है। एक आध और सीटें निकली, वो भी उनके साथ आ गए। आज़ाद लोग जो जीते वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आम मिले। अब रह गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी को जमात इस्लामी के तौर पर उन्होंने कैंपेन नहीं, हाफिज़ नईम और रहमान की कैंपेन थी। पहली बार हमने ये देखा, मुझे तो नहीं मालूम है अपने ज़माने तालिब इल्मी से लेकर अब तक, कि जमात शख्सियत के बिना पर चल रही हो। जमात हमेशा जमात और नज़रिए के पर चल रही होती है। हाफिज़ नईम और रहमान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बड़ी कैंपेन और बड़ा पैसा लगाया गया, पूरी एक शख्सियत परस्ती बनाई गई और पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई। मीडिया में भी बड़ा उनका भरपूर साथ हुआ, लेकिन उसके बावजूद कराची में जो जमात का वोट था, जो खामोश वोट था, वो जमात इस्लामी को पोल हुआ
और ये जो जमात इस्लामी की बहुत ज़्यादा सीट्स हुई वो सेंट्रल, जितने भी सेंट्रल से मुराद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सेंट्रल एरियाज़ हैं जो शहरी एरिया कहलाते हैं, उनसे वो कामयाब भी हुए। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तब भी हमने कहा जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट काटा है और PTI ने उनका वोट काटा है, यानी कि जो पढ़ा लिखा जो शहरी वोट था वो इन दोनों में तकसीम रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एरियाज़ थे उन्होंने वन साइडेडली वहाँ से पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स जीते हैं और वो पूरी तैयारी के साथ चल रहे थे और आज वो कामयाब हुए। अब अगला जो मरहला है वो है, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि सूबा भी अब पीपल्स पार्टी के पास है और शहर भी पीपल्स पार्टी के पास मेयरशिप में आ गया। और अब भी अगर मुर्तज़ा वहाब साहब वसीम साहब की तरह कहें मेरे पास इख्तियारात नहीं है या मेरे पास फंड्स नहीं है या मेरी कोई बात नहीं मानी जा रही, तो फिर कराची वालों को बड़ा कड़ा एहतसाब करना चाहिए, मुर्तज़ा वहाब साहब का भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। अब बहाना नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए और वो काम नज़र आना चाहिए। लेकिन जो एक बहुत बड़ा इम्तहान पड़ा है वो मुर्तज़ा वहाब के लिए भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, वो है अब कराची शहर के हालात, जिसमें अब बारिशें होनी हैं, बारिशों के बाद शहर में पानी खड़ा होता है या सफाई होती है, ये अब देखना है। नालों को किस तरह से और नालों के इर्द गिर्द की आबादी जहाँ पर ये पानी जाना है वो किस तरह से अब चीज़ें होती हैं, अब ये अगले आने वाले दिनों में देखा जाएगा। बहरहाल मुर्तज़ा वहाब साहब को जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ करके उन्होंने मेयरशिप हासिल कर लिया है। अब हाफिज़ नईम रहमान साहब को भी चाहिए कि वो अपोजिशन लीडर की तरह वहाँ रहें, उन पर तनकीद करें, उनसे सवाल करें, अकाउंटेबिलिटी करते रहें, लेकिन कराची शहर के मुकद्दर के लिए, कराची शहर की भलाई के लिए अब मुर्तज़ा वहाब का और उनकी हुकूमत का, उनकी मेयरशिप का उनको साथ देना चाहिए, लेकिन कड़ी अपोजिशन की तरह, राजा रियाज की तरह नहीं। लेकिन ये ना हो कि आप इमरान खान साहब की तरह असम्बलियों से बाहर आ जाएं और फिर आकर रोड ब्लॉक करना, धरने देना, एहतजाज करना। अगर उस जानिब आप बढ़ेंगे तो फिर कराची का भी नुकसान होगा, कराची वालों का भी नुकसान होगा और फिर कराची वाले जो हैं वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि ये शहर चाहता है यहाँ पर काम हो, यहाँ पर सड़कें ना बंद की जाएं, कारोबार ना बंद किए जाएं। जिन्होंने कारोबार बंद किए, हड़तालें की, एक फ़ोन कॉल पर हेलो करके और फिर पूरा शहर बंद कर दिया, आज कराची शहर में उनका कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं बचा है। पढ़े लिखे लोगों का ये शहर है, मेहनत कशों का शहर है, मज़दूरों का ये शहर है, सेठों का ये शहर है और ये शहर पाकिस्तानियों का शहर है। इसलिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान के मामला को आगे चलने दें। खुदारा जो जिधर जीत गया है उसकी फतह को अब आप तस्लीम कर लें। आपका हक होगा, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ज़रूर जंग लड़ें, अदालत में जाएं, लेकिन सड़कों पर और धरने और एहतजाज की सूरत में नहीं। यकीनी तौर पर आप ये नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, आपकी राय क्या है ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।